नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव लगभग निपट चुका है और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा की इस जीत पर संदेह व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के धमतरी जिले के 2 उम्मीदवारों ने भाजपा पर षड्यंत्र पूर्वक वोट चोरी का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इन दोनों प्रत्याशियों ने यह आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भाजपा के द्वारा भारी गड़बड़ी की गई है और उनके वोटों को चोरी भी भाजपा पार्टी के द्वारा की गई है। बसपा के भुवनेश्वर साहू और लालचंद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे दोनों बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, किंतु इन दोनों को न तो अपने घर वालों के वोट मिले और न ही अपने परिचितों रिश्तेदारों के वोट मिले। लालचंद पटेल का कहना है कि जिस वार्ड में मेरे नाते रिश्तेदार रहते हैं उस वार्ड में मुझे 0 मिला है। इसी तरह धनाराम साहू का कहना है कि बसपा धमतरी से जीत भले ही ना पाए हो, लेकिन उन्हें वोट अच्छे मिलते थे। इस बार भी 20 से 25 हजार मतों की संभावना थी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो मिले हैं वह मात्र 1100। इसी तरह तुलेश्वर पटेल का कहना है कि उन्हें भी 1100 के आसपास वोट मिलने की संभावना थी, लेकिन उन्हें मात्र 16 वोट मिले हैं। वार्ड क्रमांक 14 जहां उनके नाते रिश्तेदार रहते हैं वहां उन्हें एक कम वोट मिलने की संभावना तो थी, लेकिन वहां वोट 0 दिख रहा है। इन दोनों ही प्रत्याशियों ने नाम लेकर भाजपा पर आरोप लगाया है कि न केवल उनके बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट भी भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी करके हथियारे हैं। इस संबंध में ये प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने भी पहुंचे थे। बहरहाल इन प्रत्याशियों ने अपनी शिकायत पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप तो दी है, मगर इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई नहीं होती ये अभी कह पाना अभी संभव नहीं है। मैं घनाराम साहू, किसान नेता धमतरी। मेरा गृह ग्राम है नवागांव कंडेल। आज किस चीज़ की शिकायत लेके पहुंचे हैं? मैं धमतरी विधानसभा क्रमांक 58 से बहुजन समाज पार्टी एवं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हूं। जिस दिन मतगणना हो रहा था 3 दिसंबर को, मैं 3 बजे ही मीडिया के माध्यम से शिकायत कर दिया था कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी का वोट है और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट है, मतगणना के हिसाब से जो वोट मिला है उनमें बहुत कम वोट दिखा रहा है। तो मेरी पूरी संभावना है, मेरा शक है कि भाई ये वोट जो है भाजपा में जा रहा है, उनमें ट्रांसफ़र हुआ है, जिनके कारण से जो अन्य प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है बहुत ही कम वोट है। आज नोटा में 3000 वोट पड़ता है। भूले बिसरे जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इन लोग भूलवश 10 वोट, 5 वोट, 20 वोट पड़ता है, ऐसा करके बोलते। तो वोट कहाँ है? 1 वोट 2 वोट दिखा रहा है, तो ये कोई वोट थोड़ी है। बरसों से हम लोग यहाँ किसान के लिए, मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट ज़मीन में नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको शंका हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है जो आपको मिले धमतरी में? अभी वर्तमान में मुझे 1100 वोट पड़ा है। 1100। और आपको कितने पड़ना चाहिए थे? आपकी संभावना? मेरी संभावना में लगभग 20 से 25 हज़ार वोट पड़ना था आपको मिल रहा है जी। लेकिन जिस हिसाब से पोलिंग बूथ में जो वोट मिला है, कोई जगह 1 वोट दिखा रहा है, कोई जगह बिल्कुल 0 वोट है। बल्कि वहाँ पे मेरा कार्यकर्ता है, किसान है, जो मेरे साथ बरसों से लगा हुआ है, तो उनका वोट कहाँ है? स्प्लिट हुआ है वो किस पार्टी को स्प्लिट हुआ? कैसा क्या आप समझते हैं? मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये शंका हो रहा है कि मेरा वोट जो है वो है बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है। और आज के डेट में आप दिखा दीजिए कि भाई 5 वोट गांव में नोटा को पड़ रहा है और 0 वोट जो है वो निर्दलीय या फिर बसपा प्रत्याशी को जो वोट पड़ रहा है उसमें जा रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये कहना है कि भाई चुनाव जो निष्पक्ष हो, बैलेट पेपर से हो, ईवीएम जो मशीन है वो शक के दायरे में है, क्योंकि इसको भाई आदमी ही बनाता है। आदमी जिसको बना सकता है उसको सेटिंग भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसा आपकी मांग क्या है? मैं इस और बोल रहा हूँ, इसमें एक ये चीज़ है, जैसे हम लोग धान खरीदी, व्यापारी हमारा धान खरीदी करता है, हम लोग बेचते हैं व्यापारी को,
तो जो धान खरीदी का जो मशीन है उसको आज के डेट में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सेटिंग करते हैं। कई जगह हुआ है, पकड़ाया है जो व्यापारी लोग, जैसे वो हमारी नज़र में 40 किलो दिखता है, लेकिन उसको अगर उतार के बाद में तौलोगे ना तो वही जो है 42 किलो 44 किलो दिख रहा है। तो जब इसमें सेटिंग हो सकता है तो ये तो आज लोकतंत्र में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, तो जो सामने वाला अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सेटिंग भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है। मेरी मांग ये है कि भाई आज जैसा भी चुनाव हुआ है उस चुनाव को रद्द करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। आने वाला समय में भी चुनाव आयोग से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसको बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाए और लोकतंत्र की रक्षा करें। धन्यवाद। नाम लालचंद पटेल है। किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? हम लोग सर अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके मामले को लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? शिकायत ये है सर कि मेरे गांव में 2 बूथ है, जिसमें एक बूथ में 0 वोट दिखाता है और एक बूथ में 16 वोट दिखाता है। खड़ा कौन हुआ था चुनाव में? मैं खड़ा हुआ था। तो जो 0 वोट दिखा रहा है वहाँ पर मेरे समाज का या मेरे रिश्तेदार का बहुत सारा वोट है, तो वहाँ पर कम से कम मेरे समाज और मेरे परिवार का वोट पड़ना था, वो नहीं दिखा रहा है। ये मामला है। एक भी वोट नहीं दिखा रहा आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। आपका खुद का वोट नहीं दिखा रहा? जो वार्ड बूथ नंबर 13 में मेरा वोट वहाँ पड़ा हुआ है जी, लेकिन ये 14 जो बूथ है हाँ। वहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। मेरे समाज का और मेरे परिवार का वहाँ पर वोट है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने जो आपको मिले हैं? मेरे को मिला 16 वोट मिले हैं। 16 वोट मिले हैं। जी। और मतदाताओं की संख्या क्या है? लगभग 2000 के आसपास है। और आप पार्टी से खड़े हुए थे? बहुजन समाज पार्टी से। मैं माफ़ी के लिए नहीं बोला था सर, मैं उनको हकीकत बताया था कि मेरे जो बूथ क्रमांक 13 है उसमें 16 वोट पड़े हैं और जिसमें 14 में 0 वोट पड़ा है, ऐसा उनको बयान दिया था। तो आपकी तरफ से आपके इस बयान का खंडन छापा है, तो ये क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? उनका ये कहना है कि आपने ये कहा है कि जो मेरे द्वारा ये आरोप लगाया गया था ईवीएम सेटिंग का, ये गलत है और मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने क्षमा नहीं मांगा सर, वहाँ पर मैं ये बोला कि जो वोट जो मेरे बूथ में बता रहा है जी। वो गलत है, लेकिन वहाँ पर जो 14 नंबर जो 0 दिखा रहा है उसमें बिल्कुल मतलब ना सेटिंग हुआ है, क्योंकि मेरे वहाँ पर परिवार का वोट है, मेरे समाज का वोट है जो मेरे को नहीं पड़ा। जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे पंचायत चुनाव लड़ते हैं, मैं खुद वहाँ पर उपचुनाव लड़ा हूँ, तो जो बैलेट पेपर होता है चुनाव में तो वहाँ पर मेरे को भरपूर वोट मिलता है, लेकिन आज ईवीएम मशीन से जब चुनाव होता है तो हमको एक भी 0 वोट दिखाया जा रहा है। तो ये थी अब तक की छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।